अजरा तुम्हारी दादी को कैसे जानती है? काश मालूम होता। Söylesen bile kendimden vazgeçtim yok. Dinlemez ki kalp, kolaysa sökat, işler derine. Zor bir kafesteki kuş misali, gökyüzü görmez. Maviye hasretken aşk gözyaşı döker. Kurulmamış sözler yerine. Sen yalnızlığına, suskunluğuna, tutsaklığına isyan etmeden gel. Belki yeniden doğar geceden güneş bu defa. Sanma ki yaralı kanar bu kalp her tende. Böylesi bir acı ağır gelirmiş ömre. Değse bile harap, güzelliğine vazgeçme. Hep saf kal, hep tertemiz. Sanma ki yaralı paramparça bu halin. Her bir savaştan çıkmışsın sağ salim. Kor gibi ateşe dönsen de vazgeçme. Bırakma elimi sensiz. Can vazgeçer mi can? Kolaydır dile. Söylesen bile kendimden vazgeçtim yok. Dinlemez ki kalp, kolaysa sökat, işler derine. Sen yalnızlığına, suskunluğuna, tutsaklığına isyan etmeden gel. Belki yeniden doğar geceden güneş bu defa. Sanma ki yaralı kanar bu kalp her tende. Böylesi bir acı ağır gelirmiş ömre. Değse bile harap, güzelliğine vazgeçme. Hep saf kal, hep tertemiz. Sanma ki yaralı paramparça bu halin. Her bir savaştan çıkmışsın sağ salim. Kor gibi ateşe dönsen de vazgeçme. Bırakma elimi sensiz. ये लीजिए अरे आंटी। फरीदे, सुना है जैंग को पहले से जानती है ये, तो खराब होता भी किसी से कम नहीं है माशाल्लाह। मैं ये किचन में रख देती हूँ। अच्छा होता अगर ना जानते। क्यों? अब इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं जरा हाथ मुंह धोकर आती हूँ भी। ठीक है। हेलो तारिक, क्या कर रहे हो? बस कुछ खास नहीं, काम कर रहा था। तुम कैसी हो? ठीक हूँ मैं। एक्चुअली जैंक मुझसे नाराज था, इसीलिए कॉल नहीं कर सकी उसे मैं। क्या तुम्हारी बात हुई? पहुँच गया वो? जानसू जैंक नहीं गया, वो यहीं है। क्या? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन गया क्यों नहीं? इरादा क्यों बदल लिया उसने अपना? हरदा नशे की वजह से बेहोश हो गया था। जैंक को पता चला तो वो आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अच्छा ही हुआ कि वो नहीं गया। फरीदे साहिबा की वजह से, और फिर अर्दा की हालत देखी तो उसके जाने से सब डिस्टर्ब हो जाता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मगर शुक्र है कि अब अर्दा ठीक है और जल्द घर आ जाएगा। चलो शुक्र है। ये सब बताने का बहुत बहुत शुक्रिया तारिक। चलो फिर बात होगी, ख्याल रखना। अम्मी, क्या अभी भी आपका सर दर्द कर रहा है? नहीं बेटा, सर में दर्द नहीं है मेरे। अगर आप चाहें तो हॉस्पिटल ले जाऊं मैं आपको? जरूरत नहीं है बेटा, डॉक्टर ने दवा दी है मुझे।
बस टेंशन की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। अम्मी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो प्लीज, आरदा ठीक हो जाएगा जल्दी। कैसे परेशान ना हूँ, मेरा बेटा ड्रग्स का आदी हो गया है। हॉस्पिटल में मैंने उससे बात भी की, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया जिसकी सजा मुझे इस तरह से दी जा रही है? अम्मी अभी इन सब बातों का वक्त नहीं, आप जानते हैं कि वो अपनी जान भी गंवा सकता था। प्यार से बात कीजिएगा, मैं खुद भी उससे बहुत आराम से बात करूंगा। हम सब हैं ना उसकी मदद के लिए, बस थोड़ा सब्र कीजिए, वक्त के साथ जल्दी ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कल ही मैंने उसके कमरे की अच्छी तरह से सफाई करवाई है, लेकिन कुछ नहीं मिला मुझे। जैंग वो ठीक तो हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, हम सब हैं ना उसके साथ अम्मी जान, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं जाकर उससे बात करता हूं अम्मी। कैसे हो तुम? ठीक हूं। पक्का? जी। चलो देखते हैं। चलो मान लेता हूं, काफी बेहतर लग रहे हो तुम। भाई, मैंने अपने कमरे में कुछ तब्दीलियां महसूस की हैं। आपको कुछ पता है इस बारे में? तुम्हारा कमरा हर वक्त गंदा रहता था, आज सफाई की है शायद। भाई ये क्या चल रहा है? हाँ, कुछ ढूंढ रहे थे मेरे कमरे में? आरदा, तुम्हारा इलाज अब से घर पे होगा, जानते हो ना तुम ये बात? अच्छा, मतलब कि अब हम घर में डॉक्टर खेलेंगे भाई? ये सब कुछ आखिर क्या चल रहा है, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। बस कुछ अरसे घर पर ही तुम्हारा इलाज चलेगा और तुम्हें मुसलसल दवाई लेनी होगी आरदा। और हाँ, फिलहाल तुम उनमें से किसी से नहीं मिलोगे जिनकी वजह से ये सब हुआ। अच्छा, तो एक काम करें ना, दरवाजे के लिए ताला भी बनवा लें। बल्कि मेरे आप बेड के चारों तरफ एक पिंजरा भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर कोई मुझे कंट्रोल ना कर सके तो आप मुझ पर आसानी से काबू पा सकते हैं। तुम बात को क्यों बढ़ा रहे हो? हाँ, आप ही मुझसे ऐसी बातें करें भाई, क्या ये भी कोई जिंदगी हुई? हम सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहे हैं और इसी में तुम्हारा भला है आरदा। मैं तुम्हारे साथ हूं इसमें। चलो आराम करो तुम। अर्दा के लिए बहुत अफसोस हुआ मुझे। उम्मीद है वो दोबारा इस नशे की लत में नहीं पड़ेगा। उसके लिए हम साइकोलॉजिस्ट की मदद लेंगे। खानदान के हर फर्द को अपना हक अदा करना होगा। अगर जरूरत पड़ी तो उसका कॉलेज भी बदल देंगे। लानत है उन पर, उस बच्चे को जहर की लत लगा दी। जिंदगी में क्या कम मसले थे जो ये मसला भी ऊपर से आ गया। सब कुछ एक ना एक दिन ठीक हो ही जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन वक्त लगेगा। सब्र। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिन लोगों पर मुझे भरोसा है वो साथ रहे। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, जानती है ना आप? शुक्रिया बेटा। मेरा खानदान तो तुम देख चुकी हो, अब तो यकीन आ गया ना तुम्हें कि मैं ये सब आखिर क्यों कर रही हूँ? जी बिल्कुल, अच्छी तरह समझ गई हूँ मैं। अच्छा, अब तुम जैंग के साथ अपनी दोस्ती के बारे में मुझे शुरू से बताओ, फिर हम यहाँ से साथ निकलेंगे और तुम्हारी नई नौकरी का आगाज करेंगे। अज़मी साहब, ये बहुत ही जरूरी है। उस लड़की के बारे में सब मालूम करें। कौन है, किस खानदान से ताल्लुक रखती है, सब कुछ बताइए मुझे। फिक्र ना करें, सारी मालूमात लेकर आप तक पहुंचाता हूँ। फरीदे साहिबा के जहन में कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी और मैं ये जानने की पूरी कोशिश करूंगा। वो क्या चाहती है सब कुछ साफ जाहिर है अज़मी साहब। हमें उस लड़की को बेनकाब करना ही होगा। फरीदे साहिबा को भी पता चल जाएगा कि वो किस जाल में फंस गई हैं। ठीक है, समझ गई मैं। बहुत शुक्रिया आपका। कैसा है अर्दा, क्या बात हुई तुम्हारी उससे? अब जानती हूँ उसे सब पाबंदियों की आदत नहीं है, इसलिए बुरा लग रहा है फिलहाल, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं समझा दूंगा उसे और आपको भी समझने की कोशिश करनी होगी। हाँ ठीक है, मैं इस तकलीफ से दोबारा गुजरना नहीं चाहती। आप परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैंग, तुमसे कुछ पूछना था। वो लड़की जो तुम्हारी दादी लाई है, उसका तुमने नाम लिया था असरा। तुम कैसे जानते हो उस लड़की को? सुबह खैर।
अरे खुशामदीद फरीदे मैडम। बहुत शुक्रिया। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। खुशामदीद। तो मैं आप सबका आपके नए साथी से तारुफ करवाती हूँ। हेलो, मैं अजरा। और मेरा नाम समित है। मीने, खुशी हुई मिलके। मैं अजरा। मुझे भी। और मेरा नाम फरत है, यहाँ का हेड शेफ हूँ मैं। अजरा अमेरिका से तालीम हासिल करके आई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये अपनी रिवायात को भूल चुकी है। किसी काम को कम नहीं समझेंगी ये। मीने, तुम इन्हें यूनिफॉर्म दे देना। फरज साहब, आप इन्हें बताइए कि इन्हें क्या करना होगा। ठीक है मैडम। इसे आपके भरोसे छोड़ रही हूँ। अजरा बेटा, मुबारक हो तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरीदे आंटी। अब मुझे जाना होगा बेटा। जी ठीक है। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाह, अमेरिका से पढ़कर आई हैं? जी हाँ। वैसे इस शोबे को लेके मैंने कोई तालीम हासिल तो नहीं की, लेकिन मेरी सारी जिंदगी इसी काम में गुजरी है। फिर तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शर्मिंदा ना करें मुझे। ये लो अजरा, ये तुम्हारे हवाले। बेटा दरअसल इस रेस्टोरेंट में ऐसा ही होता है, हर नए शख्स को यही काम दिया जाता है। मतलब कि पूरे दिन की सफाई उसी की जिम्मेदारी होती है। समझ गई मैं। चलो फिर काम शुरू कर दो। यार मैंने तो यखनी रखी थी चूल्हे पे। महसूद साहब आ रहे हैं, उन्होंने कहा बस गाड़ी पार्क कर रहे हैं। ज़ेरन डियर, तुमने बहुत जबरदस्त काम किया है, तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। तो ठीक है, फिर मैं बाहर जाती हूँ, वो आते ही होंगे। ठीक है, जाओ जाओ। खुदा हाफिज। हेलो, क्या हुआ जानसू? मैं भी फ्री नहीं हूँ, बाद में बात करेंगे। हाँ बताओ, क्या हुआ? क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो नहीं जा रहा। आर्दा की वजह से नहीं जा सका, बीमार हो गया, उसे हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। हाँ हाँ ठीक है, वो अब घर ले आए हैं उसे। मैंने इसलिए कॉल की थी कि मैं आपसे पूछ लूं कि चलेंगी। नहीं, मैं नहीं आ सकती। तुम ऐसा करो, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। सोमरो। अस्सलाम वालेकुम महसूद। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आज तुम काफी खुश लग रहे हो। आज का दिन अच्छा है, मेरा काम अच्छा चल रहा है, और क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल, और हो भी क्या सकता है। हो सकता है तुम कुछ ऐसे लम्हात गुजार रहे हो जिसकी किसी को खबर तक ना हो। कोई ऐसी बात जो तुम अपनी बीवी से भी छुपाना चाहते हो, है ना? क्या मतलब इस बात का? मेरी बात सुनो महसूद, कभी कभार मेरे और हुलिया के दरमियान छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन हम दोनों औरतें हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह समझती हैं। और मैं किसी को ऐसे दुखी नहीं देख सकती, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? ज़ेरन और मैं एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अब इत्तेफाक से वो तुम्हारे साथ काम करने लगी, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अब जो तुम कर रहे हो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने ऐसा क्या किया सोमरो? मेरे फ्रेंड्स ने तुम दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखा। मैं तो हैरान हो गई जब ये तस्वीरें मुझे मिली। क्या है ये सब? इंतहाई घटिया हरकत है। मैंने भी यही कहा कि आप ये क्या घटिया बात कर रहे हैं। महसूद भाई तो ऐसे बिल्कुल नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और ही कहानी सुना रही हैं। और आप तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे ना कि आपकी बीवी ये तस्वीरें देखे, है ना महसूद साहब? तो बताओ सोमरो, क्या चाहती हो तुम? मेरा मतलब साफ साफ क्यों नहीं कहती तुम? तो आइए फिर काम की बात करते हैं। ये है बैंक के कर्ज की वो रसीदें जो तुमने केमाल से लिया था। तुम इन्हें अदा कर दो, तो ना हुलिया तक तस्वीरें पहुंचेंगी और ना उसे कर्ज का पता चलेगा। देखो सोमरो, इन रसीदों की कोई हैसियत नहीं है। तुम्हारा जो दिल चाहे करो, मैं तुम्हें फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। क्या वाकई? हाँ, फिर तो तुम्हारी प्यारी बीवी के उदास होने का वक्त आ गया है। खैर,
अगर अपना इरादा बदल लो तुम तो बताना मुझे। कॉफी पिए बिना ही चली जाओगी? थैंक यू, नहीं पीनी मुझे। सर आप मैडम, चांसू साहब आई हैं। खुश आमदीद बेटा। आंटी मुझे बहुत अफसोस हुआ आरदा का सुनकर। बस क्या कर सकते हैं बेटा, कुछ पियोगी तुम? बस जूस मंगवा ले। ठीक है, अच्छा मेरे लिए कॉफी ले आना। आओ बैठो। तारिक ने बताया मुझे और जैसे ही पता चला फौरन आ गई। अब कैसी तबीयत है आरदा की? हाँ ठीक है, अपने कमरे में आराम कर रहा है। बस अचानक से ही उसके पेट में दर्द हो गया। हम तो बहुत ही डर गए थे। इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अम्मी भी पूछ रही थी उसका, जल्द चक्कर लगाएंगी। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। और इसीलिए जैंग भी अमेरिका नहीं जा सका ना? हाँ, अचानक अर्दा की तबीयत खराब हो गई तो इसलिए जैंग नहीं जा सका अमेरिका। बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए। हाँ अजीब हालत थी मेरी, समझ नहीं आ रहा था कि अर्दा के लिए परेशान हो या खुश हो कि जैंग इसी बहाने रुक गया। लेकिन आखिरकार अब अर्दा बिल्कुल ठीक है और जैंग भी यहाँ पर है। मैं बहुत खुश हूँ अब। जैंग है कहाँ वैसे? अपने कमरे में है वो, जाके मिल लो उससे। ठीक है, मैं मिलकर आती हूँ उससे। हाँ हाँ जाओ। जैंग, अंदर आ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, बैठो। आई, क्या वाकई ये जगह है? आई, इफ्कान, आखिर कहाँ से ढूंढते हो तुम ऐसी जगह? आई, खुशामदीद हुलिया मैडम। बहुत शुक्रिया बलकिस। सहराब घर पर ही है क्या? जी वो गार्डन में बैठी हुई हैं। ठीक है डियर। सहराब। अरे हुलिया, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कैसी हो तुम, ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। बस तुम्हें देखा तो आंखें भर आई मेरी। अरे तुम भी ना। खड़ी क्यों हो, आओ बैठो ना। कैसा है अर्दाब, ठीक है ना? जैनब की मैनेज से बात हुई, उसने बताया कि अब काफी बेहतर है वो। हाँ शुक्र है, अब ठीक है वो। इस वक्त क्या गुजर रही है मुझ पे बता नहीं सकती। हौसला रखो। मैं आ गई। खुशामदीद मेरी जान। तुम्हारे मशहूर ऑफिस को देखने का मौका मुझे मिल ही गया। क्या मतलब तुम्हारा? क्या इतनी दूर तुम मुझे यह कहने के लिए आई हो? तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में था और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं कल रात के बारे में सोचना भी नहीं चाहती क्योंकि वो डरावने ख्वाब से कम नहीं था। अच्छा तो ये बात है, मतलब तुम पे एक बुरा वक्त आया, तुमने एक मैसेज तक करना गवारा नहीं समझा। क्या बात है, जबरदस्त। यार हर कोई बहुत परेशान था, मैं तुम्हें भी परेशान नहीं करना चाहती थी। कॉल करती तो तुम भी आ जाते वहाँ। क्या बात है, मतलब मेरी वहाँ कोई जरूरत नहीं थी। उफ इफ्कान, अब तुम बच्चे तो ना बनो प्लीज। जब तुम मेरा सबसे तारुफ करवा चुकी हो तो इसमें शर्माने की क्या बात है? मुझे भी वहाँ होना चाहिए था। ठीक है, तुम अब भी आ सकते हो, लेकिन आज नहीं क्योंकि बहुत मेहमान आ रहे हैं। कल आ जाना तुम। कल आ जाऊं मैं? हाँ, कल तक हालात नॉर्मल हो गए होंगे। इजाजत देने का शुक्रिया मलिक आलिया। देखो मेरा इन फजूल बातों का कोई मूड नहीं। अच्छा ठीक है। वैसे तुम्हें ये जगह कहाँ से मिली? मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्या वाकई? क्या बुराई? ऑफिस ही तो है। ऑफिस? हाँ ऑफिस। कुछ पीना चाहोगी? मंगवाऊं? मंगवा लो। ठीक है।
सफाई हो गई है, अब क्या करूं मैं? बहुत जल्दी कर दिया। अब तुम क्या करोगी? रुको, अभी काम देता हूं तुम्हें। अब तुम सबसे पहले ये तो पहले यहाँ रख दूं मैं। हाँ, ये लो। और इसके बाद ये सब तुमने छील लिया। ज्यादा नहीं है, देखकर परेशान ना हो। लेकिन हाँ, इसमें से एक भी खराब ना हो, इस बात का ख्याल रखना है तुम्हें। समझ गई ना? समझ गई शेफ। रोना नहीं, लेकिन बस इन्हें छीलने का ऐसा तरीका रखना कि तुम्हारे आंसू ना निकले। चलो शुरू हो जाओ। देखते हैं तुम्हें अमेरिका में ये सिखाया गया है कि नहीं। नीचे ध्यान दो, बस बहाना चाहिए काम चोरी करने का। हेलो आपा। असरा, कैसी हो बेटा? तुम कहाँ हो? ठीक हूँ। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। वो तारिक ने मुझे कुछ बताया तो मैं परेशान हो गई। वसीयत के बारे में बात कर रहा था, क्या ये सच है? आपा बहुत लंबी कहानी है, लेकिन अगर मुख्तसर बताऊँ तो वो प्यारी आंटी है ना, वो दरअसल फरीदे चलन है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वसीयत के बारे में तारिक ने जो कुछ बताया वो ठीक है। आपा मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूं, दरअसल थोड़ा मसरूफ हूँ। ठीक है। नहीं, मर्द की कोई खबर नहीं आई। ठीक है आपा, खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। कैसी वसीयत? हाँ, अजरा को कुछ मिला है क्या? हाँ बिल्कुल मिला है उसे। नौकर चाकर, बंगला, गाड़ियाँ, सब कुछ मिला है उसे। मजाक मत करो, नामुमकिन है ये तो। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो जाके उससे खुद पूछ लो। हाँ, हो सकता है उसे कुछ मिला भी हो, लेकिन जैसा तुम कह रही हो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्या पता गांव में उसके किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया हो और उसके हिस्से में कोई छोटी मोटी सी जमीन आ गई हो। तुम्हें जो समझना है समझ लो। वैसे तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? क्या उन पैसों को तुम लेना चाहते हो? मुझे क्यों देगी वो पैसे? तुमसे तो मोहब्बत करती है ना, तुम्हें तो वो दे देगी पैसे, क्योंकि तुमने तो अपने काफी जेवरात दिए थे उसे। फिर वही बात शुरू कर दी तुमने। तुमने कहा भी था कि ये बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा, और तुमने माफी भी मांगी थी मुझ पर हाथ उठाने के लिए, याद नहीं है? अरे गुनुल, मेरा मतलब वो नहीं था यार। मतलब उसे तुम्हारे एहसानात भूलने नहीं चाहिए। मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा था, सच में और कोई मकसद नहीं था मेरा। उसे भी इस बारे में सोचना चाहिए ना, इंसान की याददाश्त भी तो जा सकती है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि उसे ये सब कुछ याद रखना चाहिए। मेरा मतलब, रहने दो, मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा। पहले तुम तो समझ लो, फिर मुझे समझाना। चलो जाओ अपने ठेले पर, गाहक कतार बनाए खड़े होंगे। वैसे मुझे बहुत ही अफसोस होता है यार, वो बच्चा अभी तक नहीं मिल सका ना। नहीं मिला। ये तो बहुत ही बड़ा घर बना है। और वो कौन है? मेरी आपा। पता है, मेरी भी एक आपा है, बहुत अच्छी है वो। हमारे साथ ही रहती हैं, दादी का ख्याल भी रखती हैं। मेरी तो आपा नहीं है, चली गई है। हाँ जानसू, अगर तुम्हारे वो जज्बात और एहसासात तुम्हें इस कदर तकलीफ पहुंचाते हैं तो हमें ये दोस्ती खत्म कर देनी चाहिए। नहीं जैंक, मैं ये कभी नहीं कर सकती। एक अच्छे दोस्त को नहीं खो सकती। मानती हूँ कि मैंने अपने जज्बात का इजहार किया और तुम वैसा फील नहीं करते, लेकिन ये दोस्ती तो खत्म नहीं होनी चाहिए ना। तुम्हें खोना नहीं चाहती मैं, और इस बात को लेकर तुम बिल्कुल परेशान मत हो। वक्त के साथ साथ ये भी समझ जाऊंगी। मैं भी बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ जानसू। हाँ जरूर। मैडम, गुटली दोबारा पैदा हो चुकी है। इस वक्त आपकी बीमारी के बारे में कुछ भी कहना काबिल-अज़ वक्त होगा। रिपोर्ट्स के आने तक हमें इंतजार करना होगा मैडम। ठीक है डॉक्टर साहब। ये रिपोर्ट्स आप रख सकती हैं क्योंकि कंप्यूटर में मेरे पास मौजूद है। अगर यहाँ छोड़ दूं तो कोई मसला तो नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम यकीन नहीं करोगे हुलिया, उस रात की वजह से मैं अब तक परेशान हूँ। समझ सकती हूँ, परेशानी वाली ही बात थी, मगर सच कहूँ तो तुम मुझे पहले से काफी बेहतर लग रही हो। क्या वाकई? तुम्हारी वजह से बेहतर लग रही हो। शुक्र है कि तुम आ गई। कोई बात नहीं।
सुमरो को इस बारे में पता है क्या? वो आई थी तुमसे मिलने? वो तो नहीं आई, लेकिन जानसू आई थी, उसने पूछा उसकी तरफ से और कहा कि वो आएगी। हद है ये तो। उसे वक्त निकालकर पहली फुर्सत में आना चाहिए था। वैसे तो बहुत खुश मिजाज है, लेकिन कभी कभी उसकी बिल्कुल समझ नहीं आती। क्या सोच रही है, क्या चल रहा है, उसके दिमाग में कुछ समझ नहीं आता। खैर, मैंने उसको अज़मी साहब के पास भेजा था काम के हवाले से। क्या हुआ, तुम्हारी कोई बात हुई उससे? खैर, मेरी तो इस बारे में कोई बात नहीं हुई, लेकिन उसके पेट में कुछ रहता भी नहीं है। वैसे अगर मुझे पहले इस बारे में पता होता तो मैं जरूर तुम्हें खबरदार करती सहराब। अरे, लेकिन ऐसा क्या हुआ है? मतलब वो तो फिर सुमरो है, कोई आम औरत नहीं है। पैसे लेने के लिए तो वो बहुत कुछ कहेगी, लेकिन जल्द ही कारोबार ठप भी कर देगी। नहीं नहीं, ऐसा कैसा करेगी वो? अगर हम उसके कारोबार में मदद कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है उस पर नजर भी रखेंगे। देखो, ऐसा मुझे लगता है, अब ज्यादा तफसील तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन अपने मरहूम शौहर से उसने कई बार रकम ली थी कारोबार के लिए, जो कि हर दफा नुकसान ही में गया। इंतकाल हो गया उसके शौहर का? तुम्हें नहीं पता क्या? हाँ, इतने अरसे से तुम्हारी मुलाकात जो नहीं हुई उससे, और उसके मरते ही सुमरो ने उसके बच्चों को घर से निकाल दिया था, जानती हो तुम? हमने कुछ अरसे ख्याल रखा उनका। मुझे नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन ये सब ठीक नहीं हुआ। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा वो ऐसा कैसे कर सकती है। हम क्या कर सकते हैं सहराब? हाँ, हम सालों से दोस्त हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी तो नहीं कर सकती ना। मैं तुम्हें भी खबरदार कर रही हूँ, क्योंकि तुम भी उसके साथ कारोबार करने का सोच रही थी। तो जो भी फैसला करोगी तो सोच समझ के करना सहराब। सहराब डियर। सुमरो डियर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या हो गया, चोट कैसे लगी तुम्हें? मत पूछो, बस काम करते करते फिसल गई और क्या। बेलकिस, तुम अंदर से चौकी ले आओ ताकि उस पे पैर रख सके। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बैठ जाऊंगी, तुम जहमत ना करो। अरे नहीं, उस पे पैर रखोगी तो कंफर्टेबल महसूस करोगी। चलो मेरे साथ, आराम से आ जाओ। हाँ तो मुझे। हुलिया, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ओह अच्छा, तो चाय चल रही है। दर्द तो अभी भी बहुत हो रहा है मुझे तो बहुत अफसोस हुआ सुनकर। आरदा की तबीयत अब कैसी है, मुझे फिक्र हो रही थी उसकी। हाँ बिल्कुल ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। मेरा तो दिल फटा जा रहा था सच में। ये लो, इस पर पैर रखो, आगे करो। ऐसी तकलीफ की मैं सही बैठी हूँ। इसमें तकलीफ की क्या बात है? शुक्रिया। अब आराम से हो ना? हाँ हाँ ठीक है। अब आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं? बहुत शुक्रिया। तारिक, तुमसे बात हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है मेरे भाई, आ जाओ। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं अर्दा को देखकर आती हूँ अभी। ठीक है, जरूर। होलिया डियर, ये पेट खराब होने वाली बात कहाँ से आ गई? मैंने तो सुना है कि वो नशा करने लगा है। जानती हूँ मैं, मतलब मेलिस ने ज़ैनब को सब कुछ बता दिया था। अब कोई बहन अपने भाई के लिए ये तो नहीं कहेगी ना कि वो ड्रग्स लेता है। जाहिर है वो ऐसा क्यों बोलेगी? शायद उसे हमारे सामने शर्मिंदगी हो इसलिए नहीं बता रही। जाहिर सी बात है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखा जाए तो हम तो उसके करीबी दोस्त हैं, फिर क्यों छुपा रही है वो, ये समझ नहीं आ रहा। ठीक कह रही हो। मतलब हम तो वो दोस्त हैं जो हमेशा बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ रहे हैं, और दोस्तों में ऐसे झूठ अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल। अच्छा ये बातें छोड़ो, एक मसला है जिस पर मैं तुमसे बात करना चाहती थी, क्योंकि उसे लेके मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा भी क्या है आखिर? ये लो हुलिया, मेरी दोस्त यहाँ काम करती है और जानती है तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। उसने मुझे ये तस्वीरें भेजी हैं जिन्हें देखकर मुझे तो झटका सा लग गया। मुझे लगा तुम्हें बताना जरूरी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा महसूद भाई तुम जैसी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। रख लो इसे, जानती हूँ मैं ये सब। जानती हो तुम ये सब? सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल। वो दरअसल ज़ैरिन के घर के हालात कुछ ठीक नहीं हैं, और तुम तो महसूद को अच्छी तरह जानती हो। उसे ऐसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। वो दोनों खाना खाने गए थे, फिर मिस ज़ैरिन ज्यादा ही जज्बाती हो गई, तो फिर महसूद ने मौके की नज़ाकत देखते हुए उसे हौसला दिया, और कुछ नहीं। हाँ वाकई, पता नहीं क्यों, लेकिन
जब मैंने ये तस्वीरें देखी मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि ज़ैरिन से ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। और मसूद भाई, देखो सुमरो, मैं अपने शौहर को अच्छी तरह जानती हूँ। मानती हूँ कि मसूद गलती कर सकता है, लेकिन कभी धोखा नहीं दे सकता मुझे। ठीक है, अगर तुम्हें कोई मसला नहीं तो फिर मुझे क्या। तुम फिक्र मत करो। अब कैसा है वो? हाँ ठीक है। अब सॉरी, मुझे देर हो गई। नहीं, अरे कोई बात नहीं, हम भी मीठी मीठी बातें ही कर रहे थे एक दूसरे से। भूख तो नहीं लग रही, कुछ खाने के लिए मंगवाऊं? अरे नहीं यार, मूड नहीं है। ठीक है। अर्दा के लिए अफसोस हुआ मुझे। उम्मीद है कि वो जल्द बाहर आ जाएगा इससे। हाँ इंशाल्लाह। मैं उसे इस हाल में छोड़कर नहीं जा सका। इस वक्त उसे मेरी जरूरत है। तारिक, शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। कैसी बातें कर रहे हो तुम और मैं तो भाइयों की तरह हैं। हम इन छोटी मोटी बातों पे अपना ताल्लुक थोड़ी खत्म कर सकते हैं। और वैसे भी वो दोस्ती नहीं हुआ करती जिसमें लड़ाई ना हो। उस दिन अजरा और दादी ने घर पे जो किया उसके बारे में पता चला क्या तुम्हें? बाबा वहीं थे तो थोड़ा बहुत पता चला। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा यार। वो लड़की जो अपने भाई को ढूंढती फिर रही थी, तुमने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा यार। मतलब वो कैसे ऐसा कर सकती है, अब तक समझ नहीं पा रहा मैं। मुझे भी कोई ना कोई वजह तो लगती है इसके पीछे। और ये सब तो छोड़ो, दादी और अजरा आखिर मिली कब, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। क्यों कर रहे हैं वो दोनों ऐसा, मैं समझ नहीं पा रहा। मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा, और ना ही मैं समझने की कोशिश करना चाहता हूं। मैं सिर्फ अब एक बात जानता हूं, एक पुराना दोस्त अब दुश्मन बन चुका है, लेकिन मैं भी उसे लड़ने के लिए तैयार हूं। अब देखते हैं जो कुछ भी होता है। सब कुछ बहुत अच्छा बना है, लेकिन अब मुझे जाना होगा। अरे क्या हो गया, कुछ देर और तो बैठ जाओ। मैंने दोबारा चाय बनाई है, क्या मैं ले आऊं सिरप में? हाँ हाँ बिल्कुल, जाके ले आओ जल्दी से। ऐसा भी क्या है, थोड़ी देर रुक जाओ। चलें ठीक है, मैं कुछ देर बैठ जाती हूँ। सहराब, एक बात तो बताओ तुम मुझे, जैंग तो अभी वापस अमेरिका नहीं जाएगा है ना? मतलब वो तो एयरपोर्ट से डायरेक्ट हॉस्पिटल आया था ना? लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। मतलब जैंग इजहार तो नहीं करता, लेकिन उसे बहुत ख्याल है अपने बहन भाई का। जैंग को क्या हो गया? वो क्यों इतना तंग करता है तुम्हें? मैंने कुछ गलत कहा क्या? अच्छा खासा बिजनेस है आप लोगों का, जाए और संभाले उसे। क्या कर रहा है वो? हाँ, अरे यहाँ मसला सिर्फ काम का ही होता तो क्या बात थी सोमरो। अभी मेरी और जैंग की लड़ाई चल रही थी अम्मी से। फरीदे साहिबा एक अजनबी लड़की को घर ले आई और कहने लगी आज से ये मेरी बेटी है। अच्छा, ये क्या? और तो और फिर ये कहने लगी कि आज से ये तमाम जायदाद मेरी इसके नाम है। हाँ, अब सच में ऐसे ही कहा? हाँ यही कहा। इससे तो साफ जाहिर है कि उनका दिमागी तवाजुन काम नहीं करता आजकल। सहराब, मुझे माफ कर देना, लेकिन ऐसे कदम कोई नॉर्मल इंसान नहीं उठा सकता। मैं तो सबसे पहले तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि फरीदे साहिबा का किसी नफ्सियाती हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाए, क्योंकि ये सब मजाक तो नहीं है ना? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। लग रहा है कि आज का दिन बहुत सख्त गुजरा तुम्हारा। हाँ ऐसा ही समझ लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी मुझे। पहली दफा काम कर रही हूँ ना किचन में, पढ़ाई और काम में फर्क होता है ना। सिर्फ सब्र और लगन के साथ तुम अपनी मंजिल पर एक दिन जरूर पहुँच जाओगी, तब समझ आएगा कि मेहनत जाया नहीं हुई। मैं पहले ही सोच चुकी हूँ कि जिंदगी में अब क्या करना है प्यारी आंटी। सबसे पहले मेरा भाई है और उसके लिए जल्द से जल्द मुझे अपने पैरों पर खड़े होना होगा ताकि उसका ख्याल रख सकूं। आफरीन है तुम पे बेटा, मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत अब और बढ़ गई है। अजरा बेटा, क्या तुम अली को मरियम के घर से ला सकती हो? अगर तुम जाओगी तो मैं तुम्हें गोल्ड मेडल दूंगी। वो बच्चा अभी तक वही है, कोई लाने वाला नहीं। ठीक है, मैं भी ले आती हूँ। घर कहाँ है? वो स्टोर देखा है तुमने? मार्केट के सामने खड़ी हो ना,
जो सामने सड़क जा रही है उसी पे चल पड़ना। सीधे हाथ पर एक मंजिला घर होगा, या फिर किसी से भी पूछ लेना तुम। ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ। क्या रिपोर्ट्स आने के बाद तुम हॉस्पिटल में दाखिल हो जाओगी फरीदे? ऐसे तो तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा। फिक्र ना करे मेरी प्यारी दोस्त, अल्लाह ने चाहा तो टेस्ट रिपोर्टों में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। हाँ, एक और बात, अजरा को कुछ मत बताइएगा, वो बिला वजह परेशान हो जाएगी। ठीक है, मैं तो दुआ करूंगी तुम्हारे लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अली को लेने आई थी, उसकी दादी बहुत परेशान हो रही हैं। हाँ, वाकई काफी देर हो चुकी है। बच्चे असल में खाना खा रहे हैं, आप अंदर आ जाएं, जब तक वो खाना खत्म कर लेंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। माफ कीजिएगा, 1 मिनट। हेलो जासू, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अजरा, मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या आज तुम्हारे लिए पॉसिबल होगा मिलना? जरूर जरूर, क्यों नहीं, घर पर ही हूँ, तुम आ जाओ। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपा पता है मैंने कोफ्ते खाए। क्या बात है, चलो अब घर चले, दादी परेशान हो रही है। चलो अपने जूते पहन लो, आ जाओ। मरियम आपा का शुक्रिया अदा नहीं करोगी क्या? आपका बहुत शुक्रिया मरियम आपा। कोई बात नहीं मेरी जान, दोबारा जरूर आना। आओगी ना बेटा? और अपने दोस्त को जाने से पहले खुदाफिज नहीं कहोगे? वो तो मैं कह देता, लेकिन वो तो कोई बात ही नहीं करता। क्यों, तुम्हारी लड़ाई हुई है उससे क्या? नहीं तो, वो बहुत कम बोलता है। मैं माजरत खा हूँ, अली को खुद छोड़ने नहीं आ सकी। नहीं, कोई बात नहीं, इसमें माजरत की क्या बात है। अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो आ जाओ, चलें। तुमने उसे अंदर आने का क्यों कहा? अगर वो आ जाती तो? क्या हो गया, उसे क्या पता होगा? अगर वो अंदर आ जाती और मर्द को देख लेती तो बताओ क्या होता? क्या मरियम, आखिर तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? क्यों कहा उसे अंदर आने का? कुछ भी, उस बच्चे का आना मर्द के लिए अच्छा साबित हुआ। कम से कम उसे किसी बच्चे के साथ खेलने का मौका तो मिला। घर बैठे बोर हो रहा था बेचारा बच्चा। चलो आ जाओ। मुझे अब चलना चाहिए अम्मी, बहुत देर हो रही है। जानसू, अजरा से सब उगलवाने की कोशिश करना, कौन है उसके पीछे और आखिर वजह क्या है, मालूम करना। ठीक है? ठीक है, कर लूंगी। जानसू, मैं कुछ सोच रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैक और अजरा एक दूसरे के करीब आ गए हों? हद है अम्मी, आपका मतलब है दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई है? अगर ऐसा कुछ होता तो अजरा मुझे जरूर बताती। मोहब्बत कहा क्या मैंने? तुम तो पता नहीं मेरी बात का क्या मतलब निकाल लेती हो। मैं जैक की दादी के बारे में बात कर रही हूँ, जो कुछ मुझे आज सिराप ने बताया। अरे अजमी साहब। सुमरो मैडम, हेलो। 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 हमें मुझे चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। फोन करना मुझे। ठीक है, चले, खुदा हाफिज। खुशी हुई आपसे मिलकर। आइए, यहीं बैठ जाइए। मत जाए ना, आपने मुझे कहानियाँ भी सुनानी है। अजरा आपा सुनाएंगी आज तुम्हें कहानी। चलो अब अंदर जाओ, शाबाश। थोड़ी देर और रुक जाए ना आंटी। जाना होगा मुझे बेटा, अर्दा को देखना है, फिक्र हो रही है मुझे उसकी। इस वक्त उसे बहुत जरूरत है हमारी। ठीक है। अच्छा आंटी, ये खेल आखिर कब तक खेलना होगा हमें? सब्र रखो बेटा, अब से तुम्हारे लिए ये सब आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम काम कर रही होगी। ठीक है, समझ गई। आप कुछ पता लगा सके अज़मी साहब? बिल्कुल, मैंने उनकी इंश्योरेंस की मालूमात हासिल कर ली हैं, लेकिन वो आज आई नहीं थी।
आप फिक्र ना करें, मैं जल्द मालूमात हासिल करके आपको बता दूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो क्या बात कर रहे थे हम? मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की इस जगह के लिए। वो तो नजर आ रहा है, बहुत अच्छी जगह है। अब तो उसने काम भी शुरू कर दिया है। तुम्हारी दादी उस लड़की को लेके बहुत ही संजीदा है। क्या हुआ? आप क्या कर दिया दादी ने? वैसे हालात बहुत अजीब चल रहे हैं ना वहां के। जी हाँ, जब इतना बड़ा कारोबार हो तो छोटे मोटे मसाइल आ ही जाते हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। जी समझ गई मैं। अज़मी साहब, उस दिन जो लड़की हमें लिफ्ट में मिली थी, उसे आपने नौकरी पर रखा या नहीं? रख लिया है, फरीदा साहिबा ने कहा था उसके लिए। उस लड़की को लेकर कोई मसला है क्या? मतलब जो मुझे नहीं पता? नहीं, हरगिज नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। हाँ बिल्कुल है। आपने मैनेजर के तौर पर काम तो किया हुआ है ना? मेरा मतलब है कि नौकरी के लिए जो आपने दरखास्त दी है तो तजर्बा तो होगा ही आपका। जी जी बिल्कुल अज़मी साहब, अपने हस्बैंड का रेस्टोरेंट चलाती थी मैं। अब उनका इंतकाल हो चुका है। बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। क्या करें, जिंदगी तो नहीं रुकती, इसलिए हम भी आगे बढ़ गए। ऐसा ही है, इस उम्र में आकर अकेले रहना मुश्किल हो जाता है। जी ऐसा ही है। और आप बताएं, आपकी फैमिली? अब मेरी तलाक हो गई बहुत पहले। अपने बेटे को माँ और बाप बनकर मैंने ही पाला है, वक्त का पता ही नहीं चला। आप जैसे लोग मुझे बहुत मुतासिर करते हैं। हाँ, लेकिन जिंदगी बहुत मुख्तसर है। इतनी मेहनत करने के बाद आपका खुश रहना बनता है। आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए।